So now see the very important topic which we are going to do. That topic is called ionization energy या enthalpy. एक ही बात है, energy बोलिए या enthalpy बोलिए, एक ही बात है. देखो टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये शॉर्टकट में लिखते हैं इसको. आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं या फिर डेल्टा एच आई. इन दोनों का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी. कीप इन माइंड. सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? ये आपके सामने है, आई ई या फिर डेल्टा एच. डेल्टा एच. अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे वर्ड है ना एंथैल्पी, एंथैल्पी बोलिए या एनर्जी बोलिए एक ही बात है. एंथैल्पी बोलिए या एनर्जी बोलिए, इट इज वन एंड सेम थिंग. अब ये होती क्या आयनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं समझाता हूँ. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 281 KLM. तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये शेल 1, ये शेल 2, ये शेल 3. तो लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. मैं चाहता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को निकालना. तो इसे मैं निकालने के लिए एनर्जी दूंगा. जैसी मैं एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी लेके अपने शेल को छोड़ देगा, शिफ्ट हो जाएगा, कहीं निकल जाएगा बाहर, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूव हो जाएगा. तो जो मैंने ये एनर्जी दी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसे मैं बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ. जैसे मान लो ये बेंच है, आपके स्कूल का बेंच है. यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है. इस बच्चे ने इसको धक्का दिया, ये गिर गया. मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस बच्चे ने इसको धक्का दिया, ये गिर गया. तो जो इसने धक्का दिया ना, उस धक्के को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी. ऐसा समझ लो, मतलब किसी पार्टिकल को, किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटाना है. तो इलेक्ट्रॉन को जब हम उसकी जगह से हटाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो हमें समझ में आ गया क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी. तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड. ये हमेशा ना इसे रिक्वायर्ड कहते हैं. रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब देनी पड़ेगी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम द लास्ट शेल. यानी मुझे लास्ट शेल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं रिमूव वर्ड लिख लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा. रिमूव करना है या हटाना है, तो जो मैं एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी. और इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड. देने को रिक्वायर्ड या फिर पॉजिटिव कहते हैं. मोर पॉजिटिव मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, लेस पॉजिटिव मतलब लेस एनर्जी देनी पड़ी. तो एक बार दोबारा सुनो, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. मैं एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहता हूँ लास्ट शेल से. तो लास्ट शेल से हटाने में मुझे जितनी एनर्जी लगेगी उसे मैं बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी. अब देखो जरा, it is the energy required to remove an electron from an isolated. अब देखो यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है ना आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मतलब इसके साथ में दूसरे एटम नहीं होने चाहिए. अगर दूसरे एटम आएंगे तो वो इंटरेक्शन में आ जाती है और इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगती है. आइसोलेटेड गैशियस एटम, गैशियस मतलब गैशियस स्टेट में बॉन्ड वीक हो जाता है और कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. सो इसे अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the last shell. last shell जरूर ऐड कर लेना. from the last shell of an isolated gaseous atom. यहाँ पे आप ये ऐड कर लेना from last shell, क्योंकि last shell का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बीच में से नहीं निकल सकता. So what is ionization energy? It is the energy required to remove an electron from the last shell of an isolated gaseous atom in its ground state. तो गैशियस एटम का मतलब होता है गैशियस स्टेट में. ठीक है जी. तो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. अब देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इसकी टाइप होती है. मैंने लिखा ना फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, ऐसे होता है. जैसे मैंने लिखा IE1, फिर मैंने लिखा IE2, या मैंने लिख दिया IE3. इनके क्या मतलब है समझते हैं वन बाय वन. अगर मैं बोलूं आयनाइजेशन एनर्जी 1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी.
आयनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि आयनाइजेशन 1, 2 और 3 का क्या मतलब है। अगर मुझे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसे मैं बोलूंगा फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसे मैं बोलूंगा सेकंड। तीसरा निकालना है, थर्ड, सो ऑन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स किलो जूल पर मोल। तो इसकी जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो ये मैंने बताया यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे। सो फ्रॉम एन एटम, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड मतलब देना, देने को कहते हैं पॉजिटिव। अगर मैं बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है मतलब ज्यादा है, मैं बोलूंगा कम है मतलब अपना लेस पॉजिटिव है तो कम है ना। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपका आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सोडियम Na, its second ionization energy is very high। बेटा लिख लेना, डेफिनेशंस भी लिख लेना वाई। ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन दिया कि जो सोडियम एटम है उसकी सेकंड, पहली नहीं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई वाई। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, समझना जरा ध्यान से। तो मैं सोडियम लिखता हूँ, सोडियम, तो सोडियम होता है 281। अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस, तो अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये बन जाएगा Na+ और कन्फिग्रेशन हो जाएगी 28। 28 का मतलब है नोबल कन्फिग्रेशन, मतलब स्टेबल। नोबल मतलब जिसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, नोबल, एंड बिकम स्टेबल। स्टेबल मतलब अब ये स्टेबल हो गया तो जल्दी लॉस नहीं करेगा। तो बस यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ सोडियम इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई वाई। तो आंसर में हम ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद लिखेंगे एज शोन अबव। जरा ध्यान से देखो बेटा, नोट भी कर लेना और याद भी कर लो। एज शोन अबव, after losing first electron, after losing first electron, Na will change into Na plus, which has noble configuration, noble configuration। noble का मतलब होता है completely filled last shell, and is very stable, and is stable, hence second ionization enthalpy is high। very important, नोट कर लीजिए एंड लर्न कर लीजिए। लो जी देखो, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जरा लिखो क्वेश्चन कॉपी में, लिखो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, लिखो। सर हम भी नोट कर लें हाँ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट डाउन एवरीवन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई वाई। लो जी लिखो, मैं समझाता हूँ इसको। इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई वाई। लो जी मैं भी लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप जरा लिखिए और इसे समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। अब देखो क्या करना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप दो तरीके से कर सकते हो। नाइट्रोजन होता है 7, तो अगर आप 10 के हिसाब से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25, तो 25 से बताना का अपना मुश्किल है। अगर आप इसे +1 के हिसाब से करो, 1s2 2s2 2p3, ये आ गया ना 2p3। p में 3 ऑर्बिटल हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफली फिल्ड हो गया। क्या हो गया, ये हाफली फिल्ड। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10th के हिसाब से आंसर नहीं आएंगे, तो आप +1 के हिसाब से देख के बता सकते हो क्वेश्चन को पढ़ के। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई वाई, क्योंकि नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है ये हाफली फिल्ड है। क्या कहते हैं इसको, हाफली फिल्ड। फुली फिल्ड में तो 6 होना चाहिए ना, हाफली फिल्ड है। ये देखा गया है कि जो फुली फिल्ड और हाफली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एक्सेप्शन है एक्स्ट्रा स्टेबल, मतलब पूरा नोबल की तरह बिहेव करते हैं, नोबल फुली फिल्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो बस आंसर आ गया। आप ऐसे लिखिए, एज शोन अबव,
as shown above, मतलब हमेशा ये प्रॉपर बता के आंसर बताना है. As shown above, 2p orbitals, 2p orbitals of nitrogen are halfly filled, and are extra stable, hence first ionization enthalpy is high. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. तो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. आपका एक होमवर्क है. क्या होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ? होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने घर से फैक्टर्स पढ़ने हैं बाय यूजिंग योर एनसीईआरटी या एक्स्ट्रा बुक. फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड, और बहुत ही आसान है. फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स. और मुझे शाम तक उसकी इमेज भेजनी है. पढ़ने के बाद उसके नोट्स बना लेने हैं. ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखने. 3-4 फैक्टर बताए हुए हैं. साइज, चार्ज, बहुत आसान है. साइज आपको ऑलरेडी पता ही है, रेडियस, तो उससे रिलेटेड है. अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन हम देते हैं. व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड. क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड. What happens to ionization energy? What happens to ionization energy in group? शॉर्ट में लिख दिया, एंड पीरियड को पीडी लिख दिया शॉर्ट में. सो देखो आंसर देखो. तो हम सबसे पहले ग्रुप के लिए ऐसे लाइन लगा दो, ऊपर जी टी लिख दो ग्रुप. तो यू वी नो एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है. वी नो एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो साइज क्या होता है? बड़ा. मैंने ऐसे बड़ा दिखा दिया. तो जब साइज बड़ा होगा ना, देखो जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है. साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाती है. यानी मुझे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, नीचे जाते हुए कम देनी पड़ेगी, यानी डिक्रीज होता है. तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. याद रख लो, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि नीचे जाते हुए साइज बड़ा होता है. तो साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी. अब हम चलते हैं पीरियड में. पीरियड में क्या होता है? अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज करती है. अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. मतलब अट्रैक्शन बढ़ गई. अट्रैक्शन बढ़ गई तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. तो हमने याद किया कि जो हमारी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. और हमने रीजन भी दे दिए क्यों. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. +2 में ये कंसेप्ट, और आपके +1 में भी ये कंसेप्ट आगे चल के बहुत यूज होने वाला है. नोट कर लीजिए. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो इसका उल्टा है. इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसका उल्टा होमवर्क मैंने दे दिया आपको उससे रिलेटेड, जो आप ट्राई करेंगे. अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी. इसका उल्टा समझो. अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. शॉर्ट में EGE या फिर डेल्टा HEG कहते हैं. ये याद रखो इसका सिंबल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को EGE या फिर डेल्टा HE, और कई जगह पे इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ जाना ध्यान से. आयनाइजेशन का उल्टा है. देखो जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. तो कन्फिगरेशन हो गई 2-7. अब इसको 8 पूरे करने हैं. ऐसे समझ लो, ये हो गया आपका पहला शेल, ये हो गया आपका लास्ट शेल. तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. ना. तो गेन जब होगा ना तो एनर्जी लॉस होती है. ये जो एनर्जी लॉस हो रही है ना, इस लॉस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और ये नेगेटिव में मेजर होती है. लॉस मतलब नेगेटिव, देना मतलब पॉजिटिव.
तो इस तरह से ये नेगेटिव में बोला जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनी, देखो ध्यान से सुनो, क्या डेफिनेशन बनी। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, गेन कराने को क्या कहते हैं, ऐड करना है, देना है, added to the last shell of an isolated gaseous atom। लिख लीजिए बेटा, very important definition। What is electron gain enthalpy? It is the energy released, इस term में definition आती है, energy lost, E मतलब energy, energy lost when an electron is added to the last shell of an isolated gaseous atom। तो बिल्कुल उल्टा, आयनाइजेशन का उल्टा, कि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी रिक्वायर्ड पॉजिटिव। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखो कि जब भी ऐड होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है, मतलब अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इजी, हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, तो आई होप अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, इसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 फॉर एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है। तो भी आपके सामने आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से है, क्या है। और इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता भी कराता हूँ, उससे पहले इसे नोट कर लो और याद कर लो। उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड इन पीरियड। अब आप बड़े आराम से जज कर सकते हो। देखो, मैं बोलूं मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस हुई है, अगर मैं बोलूं लेस नेगेटिव मतलब कम एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है जी। तो जो जल्दी गेन करेगा ना तो वहां पे मोर नेगेटिव होता है, और जो नहीं गेन करता वहां पे लेस नेगेटिव होता है। तो इसे अब हम समझते हैं, इसे मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए। ये अलग क्वेश्चन है हमारा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड, तो लो जी सबसे पहले ग्रुप। तो ग्रुप में हमें मोटा मोटा पता है साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, यानी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो होगी लेस नेगेटिव, मतलब गेन ही नहीं करेगा, तो लेस नेगेटिव हो गया, क्योंकि साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। जैसे कोई बंदा है, उसको उसका पेट भरा हुआ है, आप उसको जितना मर्जी खिलाओ वो नहीं लेगा। अब किसी को भूख लगे तो बहुत जल्दी लेगा, यानी मोर नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होएगा। अब आ जाओ पीरियड में, along the period, let me change the color, along the period। तो पीरियड में हमें पता है साइज छोटा होता है। देखो सारी एक्सप्लेनेशन साइज पे है, यहाँ पे भी साइज की बात हो रही थी, अब यहाँ पे भी साइज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जाते हुए साइज छोटा हो रहा है, तो साइज छोटा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब देखो क्या बनेगा, हम बोलेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव मतलब बहुत जल्दी गेन करेगा, सो कीप इन माइंड। लेस नेगेटिव मतलब गेन नहीं करेगा इजीली, मोर नेगेटिव का मतलब बहुत जल्दी गेन करेगा। जल्दी से बेटा इसे अपनी कॉपी में लिख लो और फिर मैं थोड़ी देर में सुनता हूँ। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे मैं करवाऊंगा, वो क्वेश्चन है सर कर दिया नोट। इन केस ऑफ, हाँ नोट करते रहो, इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई, और कई स्कूल्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसे समझना जरा ध्यान से, इसके बाद मैं सुनने वाला हूँ हर बच्चे से ये। In case of oxygen, O मतलब oxygen, its second electron gain enthalpy is positive y, positive y। लो मैं इसको समझाता हूँ। देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कन्फिग्रेशन होती है 2 6। ये अगर पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये बन जाएगा O माइनस, पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा O माइनस।
जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन। जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा ना, तो होगा क्या, देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हो जाएगा 2 7 और नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने का मतलब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी जब देनी पड़े तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है टू फॉर्म -2। सो नोट इट। तो अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, जरा आप इसे चेक कीजिए, नोट कर लीजिए एंड आस्क मी द डाउट। तो क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब सेकंड। क्यों? क्योंकि आंसर में लिखेंगे बिकॉज, नोट इट डाउन, बिकॉज आफ्टर गेनिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, after gaining first electron, O minus is formed. O minus is formed, which repel the second electron, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो फिर से इलेक्ट्रॉन आ रहा तो रिपेल करेगा। O negative is formed which repels second electron. Hence energy is given मतलब पॉजिटिव, hence energy is given to add second electron, ठीक है जी। hence second electron gain enthalpy is positive। तो बस आज हम इतना ही करेंगे। लो आज हमने इतना ही करना था, एक टॉपिक और कर लो, उस टॉपिक का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे मैं कर देता हूँ ब्लैक पेन से करता हूँ। देखो क्या होता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सी, screening effect. Screening effect is also called shielding effect. Also called shielding effect. Shield लिख दिया मैंने, स्पेस मेरी थोड़ी कम पड़ रही है तो इसलिए ऐसे लिख दिया। अब देखो शील्ड या स्क्रीन, इसका मतलब होता है रोकना। अब समझो जरा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये शेल है, 1 2 3 4 ये शेल है। तो न्यूक्लियस का काम है कि जो इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, यानी न्यूक्लियस जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। होता क्या है, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकते हैं, लास्ट शेल तक नहीं जाने देते। तो ये लास्ट शेल तक बहुत कम इफेक्ट जाएगा, तो इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या होता है डेफिनेशन, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा शेल हो, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, दे स्टॉप और शील्ड, they shield the nuclear charge to reach last shell. Nuclear charge to reach last shell electron is called screening effect. मैंने ना यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, क्या लिखा है, in multi electron act as a atom, shield हाँ, they act as shield, last shell तक जाने नहीं देते। तो देखो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक देते हैं, यहीं पे रोक देते हैं, आगे लास्ट शेल तक कम जाने देते हैं। ऐसे समझो जैसे आपका टीचर है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो जब टीचर बोलेगा ना तो फर्स्ट रो पे बहुत क्लियर सुनेगा, सेकंड रो पे थोड़ा कम क्लियर सुनेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया और बच्चों की हाइट के कारण साउंड रुक भी जाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड, शील्ड मतलब रोकना, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज टू रीच लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब आप इसे नोट कर लो बेटा और याद कर लो।